संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट साहब ने कल मुरादाबाद की सभा में ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में एमआईएम का दामन थाम लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जफर साहब। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, क्या सोचते हुए, क्या समझते हुए आपने एमआईएम पार्टी का दामन थामा? देखिए, पार्टियां तो बहुत थी और मैंने किसी और पार्टी को चुनने की बजाय एमआईएम को ही चुना, क्योंकि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की स्ट्रेटजी से, रणनीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। वो ही एक ऐसा शख्स है जो मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, बाकायदा और बाज़ाब्ता मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, कमज़ोरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, दलितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो मैंने यही बेहतर समझा, उन्हीं से मुतासिर होकर मैंने एमआईएम का दामन थामा। तमाम आरोप लगते रहे ओवैसी साहब पर, भाजपा की बी टीम है, जहां जाते हैं बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। उन तमाम आरोपों के बीच फिर क्या ऐसा लगा एमआईएम पार्टी में जो आपने चुना है? जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, उन आरोपों को कैसे मिटाएंगे? देखिए, ये सब अफवाहें हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के विरोधी हैं। कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो विरोधी पार्टियां हैं, सिर्फ वही इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बी टीम नहीं है, बल्कि मुसलमानों की एक बड़ी टीम है। वो पार्टी ऐसी है जिसका नाम एमआईएम है। आपके सामने समाजवादी पार्टी का रास्ता था, कांग्रेस पार्टी का रास्ता था, आजाद समाज पार्टी थी, बसपा थी, बहुत सी पार्टी थी। क्या वो मुसलमानों की सपोर्ट नहीं करती? क्या वो मुसलमानों की आवाज नहीं बनती? जी, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। वो बिल्कुल भी मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती हैं। अब ये समाजवादी पार्टी है, आजम खान इतने टाइम से जेल में है, उनके लिए कोई धरना, प्रदर्शन, कोई एजुटेशन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, ना बीएसपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया। तो हम ये कैसे मान लें कि वो मुसलमानों की हमदर्द हैं? और असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयानों में हमेशा से कहते चले आए हैं कि समाजवादी पार्टी ने आजम खां के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें जेल भिजवा दिया, या वो जेल चले गए तो उसके बाद उन्हें छुड़वाने की कोई कोशिश नहीं की, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, इतना लेट क्यों गए आप इस पार्टी के अंदर? इतना काफी टाइम हो गया आपको जेल से आए हुए भी। क्या वजह रही इस देर की? क्या कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे? कोई दबाव था किसी तरह का? नहीं, दबाव कोई नहीं था, लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा था, पब्लिक, आवाम बार बार मुझसे यही कहती थी कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, और लेकिन शर्त लगाती थी कि एमआईएम ही आप ज्वाइन करें। उनकी बात को सुनकर, उनके मशवरे को सर आंखों पर रखकर भी मैंने एमआईएम का दामन थामा। आपकी इस फैसले से क्या संभल के मुसलमान खुश हो पाएंगे? क्या जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी है वो इस फैसले से संतुष्ट है? क्या लग रहा है? जी हाँ, बहुत खुश हैं। कल से, जब से मैंने एमआईएम ज्वाइन की है, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों फ़ोन पब्लिक के आ चुके हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा फैसला है, आप एमआईएम में गए। आपने एक बात कही थी कि आप चुनाव भी लड़ने के इच्छुक हैं कहीं ना कहीं, तो क्या टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई? क्या चुनाव लड़ेंगे एमआईएम? देखिए, चुनाव लड़ना तो था ही मुझे, और अब मैं चूंकि एमआईएम में आ गया हूँ, इसलिए जो पार्टी आला कमान कहेगी, अगर वो कहेगी कि आप इलेक्शन लड़ें, तब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जिस तरह से यहाँ कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, मौजूदा विधायक इकबाल महमूद साहब हैं, उनके बेटे सुहेल साहब मैदान में आ रहे हैं, बहुत से ऐसे चेहरे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे अगर आप कैंडिडेट हो पाते हैं तो? देखिए, मैं अगर कैंडिडेट होता हूँ तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से मैं इन सब पर गालिब आ जाऊंगा। ये मेरा सोच है, और मुझे पब्लिक की बहुत ज़्यादा सपोर्ट। कई लोग हैं जो एमआईएम पार्टी से लगातार टिकट की कोशिश कर रहे हैं, टिकट के प्रयास कर रहे हैं। क्या होगा उनका अगर आप कैंडिडेट बनाए जाते? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या होगा, या उनको टिकट मिल जाए तो मेरा क्या होगा। ये तो अभी आगे की बात मस्जिद को लेकर के क्या स्टेप रहेगा? मस्जिद कमेटी क्या सदारत करेंगे आप, या एमआईएम की सेवा करेंगे? दो चीजें कैसे करेंगे? क्योंकि आप सदर भी हैं जामा मस्जिद के, और इधर अब आप एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता, एक नेता बन गए। जी, दोनों का काम करने में कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। मैं सदर बरकरार रहूंगा, और एमआईएम में एक मेंबर की हैसियत से, खादिम की हैसियत से भी बरकरार रहूंगा। आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, बहुत से ऐसे लोग थे संभल के जो आपके इस कदम से संतुष्ट नहीं थे। वो कह रहे थे कि मस्जिद की खिदमत ही काफी है, क्या जरूरत है नेता बनने की?
वो कैसे उस माहौल जो बना आपके लिए क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन लड़ने का एक सबसे बड़ी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि जब मैं कुछ नहीं था तब मैंने शाही जामा मस्जिद की हिफाजत करने के लिए अल्लाह के हुक्म से कदम उठाया। तो मुझे चारों तरफ से प्रशासन और पुलिस की ने परेशानी दी। उसकी परेशानी से बचने के लिए और बेहतर तरीके से, चूँकि मेरे हाथों में जान आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, और बेहतर तरीके से शाही जामा मस्जिद संभल की, अपने कब्रिस्तानों की, अपने और मसाजिद की, अपने मदारिस की खिदमत बहुत आसानी से कर सकूँगा और हक़ की आवाज़, सच की आवाज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं पब्लिक में रख सकूँगा, सरकार के सामने रख सकूँगा। इंसाफ की आवाज़ उठाने में मुझे फिर कोई परेशानी तकरीबन आने वाली नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से आई कि आप मेंबरी तक का चुनाव नहीं जीत पाए, विधानसभा का चुनाव कैसे जीतेंगे? हाँ, वो तकरीबन 30 साल पुरानी बात है और मैं अपने वार्ड से नहीं लड़ा था, बल्कि मैं दूसरे वार्ड से लड़ा था, कोटगरबी से और बेली दरवाजे से। वो 30 साल पहले की बात। अब क्या लगता है आज क्या संभल की पब्लिक आपको विधायक? अब तो संभल की तमाम पब्लिक, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम पब्लिक मुझे चाह रही है कि मैं एमएलए बनकर उनकी खिदमत। ये थे ज़फ़र अली साहब जिन्होंने कल एमआईएम पार्टी का दामन थामा है और कहीं न कहीं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो रणनीति है, जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह से वो मुसलमानों को लेकर बोलते हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित ज़फ़र अली साहब होते नज़र आए और इसी वजह से उन्होंने कल ओवैसी साहब के साथ उनकी पार्टी का दामन थाम लिया है। आगे क्या होता है, किस तरह का सियासी मौसम संभल का रहता है और जो कैंडिडेट हैं कैसे उनका मुकाबला करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। चेहरा बनक आपके लिए फरजंद वासी संभल।